प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है 10th एंड 100th 10वां व 100वां भाग, पाठ 10, विषय गणित, कक्षा 5। बच्चों, आपने पाठ 4 हिस्से व पूरे में आधा, एक तिहाई, एक चौथाई या एक 10वां भाग सुना व पढ़ा है। तो आज हम इस पाठ यानी कि 10th एंड 100th के माध्यम से सीखेंगे कि 1/10 या 10वां भाग और किस तरह से लिखा व पढ़ा जाता है। इसके लिए हम एक या दो एक्टिविटी करते हैं। देखिए, ये एक छोटी पेंसिल है। आप अंदाज़ा लगाइए कि इसकी लंबाई कितने सेंटीमीटर होगी। क्या कहा? 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। आइए अब हम इस पेंसिल की लंबाई फुट्टे से मापते हैं। अरे, ये तो 3 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा लंबी है और 4 सेंटीमीटर से कम लंबी है। तो इसकी सटीक लंबाई कितनी है, बताइए। चलिए मैं बताता हूँ। ध्यान से देखिए, प्रत्येक सेंटीमीटर के बीच में 10 छोटी छोटी रेखाएं हैं। तो 1 सेंटीमीटर को 10 बराबर भागों में बांटा जाता है। इन्हें मिलीमीटर कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, यानी कि 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर। अब देखते हैं कि पेंसिल की लंबाई 3 सेंटीमीटर के आगे कौन सी छोटी रेखा तक है। सही कहा आपने, 6 नंबर की रेखा तक, यानी कि 6 मिलीमीटर। तो इस प्रकार हमारी पेंसिल की लंबाई हो गई 3 सेंटीमीटर और 6 मिलीमीटर। अब इस चींटी की लंबाई मापते हैं। बताइए, चींटी की लंबाई कितनी है? क्या कहा? 1 सेंटीमीटर और 7 मिलीमीटर? नहीं, ध्यान से देखिए। क्या चींटी की लंबाई फुट्टे पर पेंसिल की तरह से 0 सेंटीमीटर से मापनी शुरू की गई है? सही कहा। नहीं, चींटी की लंबाई तो 1 सेंटीमीटर वाली रेखा से मापनी शुरू की जा रही है, और 1 सेंटीमीटर से पहले तो चींटी का शरीर है ही नहीं। तो यहाँ हम फुट्टे पर 1 सेंटीमीटर वाले स्थान को 0 सेंटीमीटर मानेंगे और फिर चींटी की लंबाई मापेंगे। देखिए, चींटी इतनी छोटी है कि इसकी लंबाई सिर्फ मिलीमीटर में ही है। अब आप बताइए कि चींटी की लंबाई कितने मिलीमीटर है? बिल्कुल सही कहा, 7 मिलीमीटर। हमने देखा कि पेंसिल की लंबाई 3 सेंटीमीटर और 6 मिलीमीटर व चींटी की लंबाई 7 मिलीमीटर है। अब यदि आपसे कहा जाए कि इन दोनों की लंबाई केवल सेंटीमीटर में बताएं व लिखें, तो आप कैसे लिखेंगे? आइए समझते हैं। इसके लिए हम फिर से फुट्टा देखते हैं। जैसे हिस्से व पूरे पाठ में हमने एक आयत को 10 बराबर भागों में बांटा था और एक छोटा भाग पूरे आयत का 1/10 या 1/10वां भाग कहलाता था, उसी प्रकार यहाँ 1 सेंटीमीटर को 10 बराबर भागों में बांटा गया है। एक छोटा भाग 1 मिलीमीटर है, तो यह छोटा भाग यानी 1 मिलीमीटर भी 1 सेंटीमीटर का 1/10वां भाग है, और यह 1 मिलीमीटर बराबर 1/10 सेंटीमीटर या 0.1 सेंटीमीटर लिखा हुआ पढ़ा जाता है। इसी प्रकार 2 मिलीमीटर बराबर 2/10 सेंटीमीटर या 0.2 सेंटीमीटर लिखा जाता है, पढ़ा जाता है। इसी प्रकार से 3 मिलीमीटर बराबर 3/10 सेंटीमीटर बराबर 0.3 सेंटीमीटर, 4 मिलीमीटर बराबर 4/10 सेंटीमीटर या 0.4 सेंटीमीटर, 5 मिलीमीटर बराबर 5/10 सेंटीमीटर या 0.5 सेंटीमीटर पढ़ा हुआ लिखा जाता है। तो अब बताइए कि चींटी की लंबाई कितने सेंटीमीटर है? ध्यान से सुनिएगा, कितने सेंटीमीटर है? बिल्कुल सही, 0.7 सेंटीमीटर। और पेंसिल की लंबाई जो कि 3 सेंटीमीटर और 6 मिलीमीटर थी, वह कितनी हो जाएगी? 3 सेंटीमीटर और 0.6 सेंटीमीटर, या दोनों को मिलाकर हम लिखेंगे व पढ़ेंगे 3.6 सेंटीमीटर। आइए फटाफट से एक अभ्यास कार्य करते हैं।
इस कील की लंबाई कितने सेंटीमीटर है? जल्दी बताइए। जी हाँ, 2.9 सेंटीमीटर, बिल्कुल सही। मीटर। बच्चों, आप अपने मम्मी पापा के साथ बाजार कपड़ा खरीदने तो गए हैं ना? वहाँ दुकानदार कपड़ा किससे माप कर देता है? देखिए, कुछ ऐसा होता है। इसे मीटर रॉड या मीटर कहते हैं। इस रॉड पर 100 सेंटीमीटर बने होते हैं व इस पर 100 सेंटीमीटर तक की लंबाई मापी जाती है। इसलिए हम कहते हैं कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर या 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। आइए अब एक एक्टिविटी करते हैं। यदि हमारी गणित की पुस्तक के पेज की लंबाई लगभग 24 सेंटीमीटर है तो 1 मीटर पर लगभग कितनी पुस्तकें रखी जा सकती हैं? बताइए। चलिए कर देखते हैं। यदि एक पेज की लंबाई है 24 सेंटीमीटर तो 2 पेज की लंबाई कितनी हो जाएगी? 24 जमा 24 48 सेंटीमीटर। और 3 पेज की लंबाई 24 जमा 24 जमा 24 बराबर 72 सेंटीमीटर। और 4 पेज की लंबाई 24 जमा 24 जमा 24 जमा 24 बराबर 96 सेंटीमीटर, जो कि लगभग 100 सेंटीमीटर के बराबर है। यानी कि 1 मीटर हमारा लगभग पूरा हो गया। तो इस प्रकार 1 मीटर पर 4 पुस्तकें रखी जा सकती हैं। आइए अब एक खेल खेलते हैं। अंदाजा लगाइए तो कौन सा नोट सबसे लंबा है? सही पहचाना, 2000 का नोट। अब जरा अंदाजा लगाइए कि इसकी लंबाई कितनी है व चौड़ाई कितनी है। चलिए आपकी बात मान लेते हैं। लंबाई लगभग 15 सेंटीमीटर है और चौड़ाई लगभग 5 सेंटीमीटर है। अब ज़रा अंदाज़ा लगाइए कि इस 200 रुपये के नोट की लंबाई कितनी है और चौड़ाई कितनी है। चलिए ये भी मान लेते हैं। लंबाई 12 सेंटीमीटर और चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है। अब आज का आपका गृह कार्य है कि आप सभी नोटों की लंबाई व चौड़ाई का अंदाज़ा लगाएंगे, उन्हें अपनी कॉपी में लिखेंगे, फिर उन्हें फुट्टे से नापकर उनकी बिल्कुल एकदम सही सटीक लंबाई अपनी कॉपी में लिखेंगे और देखेंगे कि आपका अंदाज़ा कितना सही था। आज का हमारा टॉपिक 10वां भाग यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद। इस पाठ का बाकी का बचा हुआ अगला टॉपिक 100वां भाग हम अगले पार्ट में, पार्ट 2 में करेंगे।